जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। घर में बैठे आप लोग एग्जाम की तैयारी बहुत इसी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए फिर से आपके लिए मैं एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ लेकर आ गए हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, वो टॉपिक मेरा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। कोई भी संख्या उसको आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मात्र सेकंड में। आप मेरे साथ 10 मिनट बने रहिए, आपको मैं वो 10 मिनट में वो चीज़ सिखा दूंगा जो कि आपको एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए वो चीज़ क्या है, वर्गमूल। आप 3 संख्या का, 4 संख्या का, 5 संख्या का, 6 संख्या का, कम से कम 5 संख्या का, हम इतना डालते हैं, 5 संख्या का वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे बता रहे हैं इसी प्रकार से आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले यहाँ पे हम जो वर्ग यहाँ संख्या जो लिखे हैं, इन सब का वर्गमूल आप कैसे सेकेंडों में ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर ध्यान रखिएगा। 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर ध्यान रखिए। इसका स्क्वायर क्या होता है, यदि आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं और यहाँ पे समझिए पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, आपको हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है और इकाई अंक क्या है, 4 आए। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम पूछ देंगे आपसे कि यदि पूछे हम कि बताइए कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप हम क्या बताएंगे, 1 का आ रहा है और 9 का आ रहा है। हम पूछेंगे 4, 4 किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है और किसका आ रहा है, 8 का। हाँ देखिए 8 और 4 का, 2 का क्या आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है। फिर पूछेंगे 9, 9 किसका आ रहा है, 3 का आ रहा है और 7 का आ रहा है। हम पूछेंगे 6, 4 का और 6 का आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको यदि ये समझ में आ गया है, यदि नहीं जानते तो सीखिए इसको। ठीक है, अपने कॉपी के पन्ने में बगल में लिखिए, कॉपी के साइड में। ठीक है, रफ पेज में, उसके बाद इसको समझिए कैसे इसी से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं तो इसको हम समझेंगे यहाँ पे। देखिए इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद हम समझेंगे इसको। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर में लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना है, 3136 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3136 लिख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का जोड़ा लगाना है, 2 अंक का क्या करना है, जोड़ा लगा लेना। अब इसमें इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या है, 6 है ना, इकाई अंक क्या है, 6। अब अभी हमने जहाँ पे लिखाया था, ठीक है, उसको आप सोचिए क्या हम बोले थे। अब आप यहाँ पे याद करिए कि ये 6 का इकाई अंक क्या है, 6 किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है, किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। आप बोलेंगे गुरुजी कि 4 का आता है या फिर कितना का आता है, 6 का आता है। तो वहाँ पे लिखना आपको, यहाँ पे लिखिए 4 का आएगा या फिर किसका आएगा, 6 का आएगा। लिख दिए हम, कोई दिक्कत। अब बाकी जो, अब इन दोनों को कैंसिल, अब इनसे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब बचा 2 को लास्ट में, अब यहाँ 2 को रखिए। ठीक है, इन दोनों का ऐसे अलग करिए। ठीक है, अब 31 यहाँ पे आया है, 31 किसके स्क्वायर के पास में है, तो 5 के स्क्वायर। सोचिए 5 के स्क्वायर के पास में है कितना, 5 के स्क्वायर के पास में यानी कि 25 का। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना, 25, 25 के पास में। यदि हम देखें उसके अधिक में कितना, 6, 6 का स्क्वायर के पास। ठीक है, यानी कि 36 इन दोनों के आसपास में है। अब यहाँ पे देखिए कि 31 मेरा क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 25 से। यानी कि इट मीन्स यहाँ पे आप यहाँ पे ये समझिए कि इससे हमेशा छोटा, 31 से छोटा क्या है, 25। 25 किसका वर्ग है, 5 का। यहाँ पे दोनों जगह पे क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। कोई दिक्कत समझने में, तो दोनों जगह पे क्या करना आपको, 5 रख देना है। ठीक है, फिर समझिए 31 यहाँ पे 31 से छोटा लेना है, 25। 25 किसका वर्ग है, 5 का है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। यहाँ तक समझने के बाद आपको कुछ नहीं, बस इसका आंसर हो गया, निकल गया आंसर। देखिए समझिए, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। दोनों का अंतर ज्ञात करिए, क्या करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अब अंतर यहाँ पे ज्ञात करिए कि सबसे नजदीक अंतर किसका है,
सबसे कम अंतर किसके पास है? इसका यहाँ पे देखेंगे तो 6 का अंतर आ रहा है, इसका यहाँ पे देखेंगे तो कितना का आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है, इसका अंतर 5। तो सबसे कम अंतर किसके पास है? ये 36। तो 36 बादला है ना, बादला है, यानी कि इसका बादला जो आंसर होगा कौन होगा? 56 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यही चीज आपको समझना था। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी गांव घर के बच्चे हो वो अच्छी तरह से सीख पाए, अपने एग्जाम में कम समय में सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल कर दे, ठीक है। अब मैं आपको उसी प्रकार से दूसरा बताऊं आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, या फिर 1 मिनट और हम यहाँ पे यदि आपको एक चीज़ और बताएं, एक चीज़ और समझाएं, तो आप उसको कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे जो आया है संख्या, इन सबको आपस में आप क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। कर दीजिए गुना। देखिए 500 की कितना आ रहा है? 20 आया। इसको गुना करके कितना आएगा? 30 आ रहा है, यानी कि जो बड़ा आया, ठीक है, जो मेरा बड़ा आ रहा है, ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो बड़ा आए वो क्या होगा? मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है? 77 का निकालना है। 77 44 का निकालिए। देखिए कितना इसका आता है? 77 44 का, यानी कि इसका कितना यहाँ पे? 56 आया, ठीक है। कितना आया? 56 आया इसका। अब इसको निकालिए, आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए हम क्या बोले, आपको क्या बोले हम, कि लास्ट संख्या इसको पहले बाहर रखिए, ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए 77 44, ठीक है। अब इसको देखिए 4 का स्क्वायर किस संख्या के करने पड़ता है? 2 का करने पड़ता है, या फिर किसका आता है? 8 का आता है। 2 का या 8 का आता है, इतना होता है 2 का या 8 का। उधर से आपको यहाँ पे दिखने लगा, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, बगल में लिखते हैं 77, लिखते हैं 77 44, ठीक है। यहाँ देखिए किसका आता है? ये 4 का 2 का स्क्वायर आता करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर क्या आता है? ये 4 आता है। यहाँ पे 8 लिख दिए। अब ये दोनों का कम किया, खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास क्या? 77। देखिए किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है? ये मेरा 8 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है और 9 के स्क्वायर के आसपास। 8 का स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर इनमें से देखिए, सॉरी मिस्टेक में पूरा सा, 8 का स्क्वायर कितना? 64 और 9 का स्क्वायर कितना? 81। इसको लिखना है, ठीक है। वो संख्या नहीं लिखना, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। उसकी संख्या नहीं लिखना है, ठीक है, उसका स्क्वायर लिखना है। अब इनमें से छोटा देखिए 81 क्या गया? बड़ा को हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे? छोटा को। छोटा कितना? 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 ले लिया हमने। अब इनमें से दोनों में से किसको हम बोले कि 77 44 का स्क्वायर है? तो वही बात यहाँ पे समझना है। अब आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। जिसका गुना अधिक होगा वो क्या होगा? इसका स्क्वायर कहलाएगा। जैसे यहाँ समझिए। अब या फिर अंतर देख सकते हैं, गुना कर दिए इन दोनों संख्या का आपस में, या फिर क्या कर सकते हैं? इसका अंतर देख सकते हैं। इसका अंतर देखिए, तो ये इसका यहाँ से कितना दूर में है? इसका सबसे कम होगा। देखिए यहाँ से कितना है? 4। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 4 का है। इसका अंतर क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 6, यहाँ हो गया 70 7, यानी कि 13 का अंतर है। कितना का अंतर है? 13 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे कम अंतर किसका आ रहा है? 4, ये वाला है ना, यानी कि बाद वाली संख्या मेरा कौन सा? 88, यानी कि 88 की क्या हो गया? 88 इसका वर्गमूल निकल गया। कोई दिक्कत समझने में? हमको लगता है कि आप लोग को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो आप क्या करिए? कमेंट में क्या करिए? 1764 का, किसका? 1764 का कमेंट में आंसर दीजिए। इसका क्या आएगा? वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पे हम आपकी जगह वाट यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। आप इसको क्या करिए? निकाल के बताइए, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आता है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास आप लोगों के समक्ष यहीं तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब जाते समय क्या करते हैं? आपको एक शायरी थोड़ा सुनाते हैं, थोड़ा सुन लीजिए क्या होता है, ताकि आपको नहीं लगे कि जाते समय थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो सुनिए, आज का शायरी जो है हमारे लिए, कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़की को आवारा मत करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ऐसा मजाक दोबारा मत करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, वेरी मच, थैंक यू।